महाराष्ट्र विधान भवन से एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद देखते ही देखते ये चुटकियों में वायरल हो गया, क्योंकि इस वीडियो में 4 साल बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आमने सामने दिखे हैं और इस बार दोनों की आंखों में न गुस्सा था न नाराजगी थी। दोनों के हाव भाव बहुत ही दोस्ताना थे। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को पब्लिक के सामने अनदेखा किया, लेकिन खबर आ रही है कि इसके बाद दोनों की सीक्रेट मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाया और काफी देर तक बातचीत भी की। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद में महाराष्ट्र की सियासत में काफी गर्माहट देखने को मिल रही है। तो क्या है ये वीडियो? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सीक्रेट मुलाकात हुई है? और अगर मुलाकात हुई है तो क्या बात हुई है दोनों के बीच? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये वीडियो उस वक्त का है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र का बजट पेश किया। चूंकि बजट पेश किया गया, इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी विधान परिषद में मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में और आशीष जायसवाल ने विधान परिषद में बजट पेश किया। दोनों सदनों में बजट पेश करने के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे विधानसभा भवन में आमने सामने नजर आए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का 4 साल बाद ये ऐसा आमना सामना था जिसमें दोनों की आंखों में ना नाराजगी थी, हाव भाव भी दोस्ताना पूर्वक लग रहे थे और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट भी दी। वरना अब तक जब भी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने आते थे तो दोनों गुस्से से निकल जाते थे, एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान नजर आया। अब 4 साल बाद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के लिए पूरी तरह बदल गई? तो ये वीडियो और फोटो जो सामने आ रही है वो दरअसल विधान भवन की है। इसमें बजट पेश होने के बाद में उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे बढ़ रहे थे और उधर से एकनाथ शिंदे सामने से आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के सामने थे, दोनों के कंधे भी एक दूसरे से टकराए और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखकर अभिवादन किया, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए भी। हालांकि यहाँ पर दोनों में बातचीत नहीं हुई, यहाँ पर दोनों फॉर्मल तरीके से एक दूसरे के सामने से निकल गए। लेकिन सामने आ रहा है कि इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से न सिर्फ बातचीत की बल्कि हाथ भी मिलाया और काफी देर तक दोनों की कुछ गुफ्तगू भी हुई। मुंबई मीडिया सूत्रों की माने तो बजट पेश होने के बाद में दोनों एक कमरे में मिले और वहां पर दोनों के बीच में काफी चर्चा भी हुई। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे हाथ मिलाते नजर आए, एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। अब दोनों में क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई ये तो कमरे के अंदर रहने वाले लोग ही जाने, लेकिन ये जरूर है कि दोनों में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि 4 साल से दोनों एक दूसरे की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते और ऐसे में दोनों का साथ आना, हाथ मिलाना अपने आप में हैरानी भरा है। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ महीने पहले विधान परिषद में विपक्ष के नेता और ठाकरे समूह के नेता अंबादास दानवे का कार्यकाल समाप्त हुआ है। उस समय उनके विदाई समारोह के उपलक्ष्य में सभी लोग एकत्रित हुए थे और एक फोटो सेशन आयोजित किया गया था। उस दौरान भी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक दूसरे के आमने सामने आए थे। फोटो सेशन के लिए एंट्री करते हुए उद्धव ठाकरे ने देखा कि एकनाथ शिंदे के बगल में एक कुर्सी खाली है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के बगल में बैठने से परहेज किया। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, लेकिन अब दोनों के बीच में इस तरह की टशन दिखाई नहीं दी। दोनों एक दूसरे के प्रति आदर भाव लिए दिखाई दिए। जहां एक दूसरे के बगल में बैठने से परहेज कर रहे थे, मिलने से परहेज कर रहे थे, देखने तक से परहेज कर रहे थे, वहीं पर अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में पहले जैसी गर्माहट दिखी। तो आपको क्या लगता है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की ये मुलाकात किस वजह से हो सकती है? क्या दोनों के बीच में वाकई में कोई खिचड़ी पक रही है या फिर ये सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात थी? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि वाकई में क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से साथ आने पर विचार करना चाहिए? क्या महाराष्ट्र के विकास के लिए दोनों को साथ आना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विपक्ष के पास जीतने योग्य एक ही राज्यसभा सीट पर है, जिस पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के साथ ही शरद पवार भी अपना दावा पेश कर चुके हैं। अब खबरें हैं कि कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे से सीट पर दावेदारी छोड़ने की अपील की गई है, या यूं कहा जाए कि राहुल गांधी ने सीधे उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया है और ये सीट छोड़ने के लिए कहा है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन सामने आया है कि कांग्रेस के लिए ये सीट राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष
विपक्ष का पद बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी और केरल विधायक रमेश चेन्नीथला ने सीधे उद्धव ठाकरे से इस मामले में बातचीत की है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को ये ऑफर दिया कि ये सीट कांग्रेस को दे दीजिए, जिसके बदले में शिवसेना यूबीटी को एमएलसी की सीट दे दी जाएगी। खास बात यह है कि राज्यसभा सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। इस पर नतीजों का ऐलान 16 मार्च को होगा। अब जैसे ही केरल विधायक रमेश चेन्नीथला ने उद्धव ठाकरे से बात की तो उद्धव ठाकरे ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। उद्धव ठाकरे ने सिर्फ इतना कहा कि वो अपनी पार्टी से विचार करेंगे और फिर जवाब देंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे के फोन काटने के बाद आदित्य ठाकरे वहां पर आ धमके और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें कांग्रेस का ये ऑफर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जी हाँ, खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे ने अपने पिता उद्धव से सीधे सीधे कहा कि जब हमारे पास मौका है राज्यसभा में एक सीट का, तो हम इस मौके को क्यों गवाएं? कांग्रेस के ऑफर में आकर हम ये मौका नहीं गवा सकते। आदित्य ने कहा कि राजनीति का पहला धर्म यही होता है कि सबसे पहले अपनी पार्टी के बारे में सोचो, और हम कब तक सिर्फ कांग्रेस के आगे गर्दन झुकाकर खड़े रहेंगे? कब तक सिर्फ कांग्रेस की बात मानते रहेंगे? हमें अपना भी तो देखना है। इसीलिए इस राज्यसभा सीट पर हम अपनी दावेदारी हर हाल में पेश करेंगे। सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अलावा उस वक्त कमरे में संजय राउत भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने आदित्य को काम डाउन होने के लिए कहा, आदित्य का गुस्सा शांत करने के लिए कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे ने दोनों की नहीं सुनी। रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रहा है कि रमेश चेन्नीथला ने ठाकरे को बताया कि महाराष्ट्र की ये एकमात्र सीट कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस को अगर ये सीट नहीं मिलती है तो संभावनाएं हैं कि पार्टी नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा गवा सकती है, और इसीलिए कांग्रेस को ये राज्यसभा सीट हर हाल में चाहिए। लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने पूरे मामले को बिगाड़ दिया और रमेश चेन्नीथला के दिए गए ऑफर को सीधे सीधे इनकार कर दिया और कह दिया कि हमारे पास मौका है तो हम दावेदारी पेश करेंगे, फिर देखा जाएगा कि किसके हिस्से में ये राज्यसभा सीट जाती है। अब सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे थोड़े नर्म मिजाज के हैं और वो कांग्रेस की बात मानते हैं, ये हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे खुद सीधे सीधे ना नहीं कह पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने रमेश चेन्नीथला को भी सिर्फ इतना ही कहा कि वो अपने पार्टी के नेताओं से विचार करके अपना फैसला बताएंगे, सीधे ना नहीं कहा। और हो ना हो उद्धव ठाकरे हर हाल में कांग्रेस के इस ऑफर को गर्दन झुकाकर स्वीकार भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बार आदित्य ठाकरे के बगावती तेवर साफ साफ नजर आ रहे हैं और आदित्य ठाकरे किसी भी कीमत पर इस सीट को गंवाना नहीं चाहते। इसीलिए आदित्य ठाकरे ने साफ कह दिया है कि वो रमेश चेन्नीथला के इस ऑफर को साफ इनकार करते हैं। सामने तो ये भी आ रहा है कि आदित्य ठाकरे का कहना है कि रमेश चेन्नीथला हो या फिर खुद राहुल गांधी, अगर वो भी ऑफर देते हैं तो हम उसे अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि हमारे पास राज्यसभा सीट जीतने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं, और इस संभावना को अगर हमने इस बार छोड़ दिया तो हम अपने ही पार्टी के नेताओं को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। एक बार फिर से हम पर ये कलंक लग जाएगा कि हम कांग्रेस के आगे अपनी पार्टी को इग्नोर करते हैं। पहले ही हमारे नेता हमें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, वो हमारे इस रवैये से नाराज है, और अगर अब भी हमने ये गलती दोहरा दी तो हमारी पार्टी के सामने हमारी अपनी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, हमारी पार्टी में विरोध शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये राज्यसभा सीट पर हर हाल में हमें दावा करना ही होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आदित्य ठाकरे मैचो राजनेता की तरह रणनीति बना रहे हैं, लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे हर बार की तरह कांग्रेस के आगे आंखें झुकाकर गर्दन झुकाकर चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आदित्य ठाकरे राजनेता के तौर पर सही फैसला ले रहे हैं, और वहीं उद्धव ठाकरे क्या हर बार की तरह कांग्रेस के सामने झुक जाएंगे? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।